ब्रेक के बाद एक बार फिर धर्म चक्र में आपका स्वागत है। और चलिए अब आपको बताएंगे पूजा में किस देवी देवता को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज हम लोग जानकारी करेंगे कि आपकी दैनिक पूजा में, यानी जो आप रोज अपनी पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, उस पूजा में किस देवी देवता को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए, किन चीज़ों की आज्ञा हमारा धर्मशास्त्र देता है, किस देवता को कौन सी चीज़ें प्रिय हैं और कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी वस्तु है जो एक विशेष देवता को अर्पित करने से उस देवता को प्रसन्न करने की जगह वो उनको नाराज कर देती है, यानी रुष्ट करती है। जीवन में मर्यादाओं का पालन हमेशा सुख और सुकून देने वाला होता है। खासतौर पर रिश्तों को गहरा, मजबूत और मधुर बनाने में, अटूट बनाए रखने में मर्यादाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और अहम होती है। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं उपासना, पूजा पाठ और भक्ति में मर्यादा के महत्व की। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में अनजाने में एक शिकारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र और जल से ही भगवान शिव की प्रसन्नता और कृपा मिलने के प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं। इससे संदेश यह मिलता है कि श्रद्धा और आस्था भी ईश्वर की निकटता के लिए अहम है, चाहे वह किसी भी रूप या अनजाने में हुआ हो। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि श्रद्धा के नाम पर हम मर्यादा को भूल जाएं, बल्कि सार यही है कि श्रद्धा के साथ मर्यादा का पालन करते हुए यदि कोई व्यक्ति देव उपासना करता है और देव उपासना यदि की जाए तो वह भक्ति को सफल और सार्थक ही नहीं बनाती, बल्कि मनोरथ पूर्ति के साथ साथ मन को भी शांति और सुकून देती है। देवी देवता हमारे भगवान जो हैं रत्न, स्वर्ण, भूरी, द्रव्य, व्रत और तप या अन्य किसी साधन से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि पुष्प अर्पित करने से होते हैं। फूल सुंदरता के प्रतीक होते हैं जो जीवन में उत्साह, उल्लास और उमंग भरते हैं। पुष्पों यानी फूलों की सुगंध और सौंदर्य से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यही मूल कारण है कि पूजा अर्चना, व्रत, उपवास या विभिन्न पर्वों पर अपने अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करने का विधान है, और खासतौर पर वह पुष्प जो आपके विशेष देवता को प्रिय हो। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि देवी देवताओं को अलग अलग पुष्प प्रिय होते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में देव उपासना से जुड़ी ऐसी ही मर्यादाएं बताई गई हैं। इसमें अलग अलग देवी देवताओं को फूल और अन्य पूजा सामग्री चढ़ाना निषेध भी माना गया है। इनमें से कुछ सामग्रियों को हम अनजाने में देवता को अर्पण करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर वह उस देवता को रुष्ट कर सकती है। तो ऐसे में आज हम जानकारी करेंगे कि किस देवता को क्या अर्पित करना चाहिए, कौन सा विशेष द्रव्य, विशेष फूल अर्पित करना चाहिए और कौन से फूल, कौन से पुष्प और वनस्पति किस देवता को अर्पित नहीं करने चाहिए, जिससे हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, ना कि हमें उनकी कोप का भागी बनना पड़े। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भगवान गणेश जी की। चूंकि किसी भी पूजा का प्रारंभ हम भगवान गणेश की पूजा आराधना से ही करते हैं, इसलिए यहां भी आज हम गणेश जी से ही आरंभ करेंगे। गणपति देवता को तुलसी को छोड़ करके कोई भी पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं, यानी तुलसी के अलावा आप समस्त पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा है। दूर्वा जो घास होती है, दूर्वा घास गणेश जी को बहुत प्रिय है। आपको यह देख लेना चाहिए कि दूर्वा घास के ऊपर का जो हिस्सा है, जो ऊपर की 3 और 5 पत्तियों वाला हिस्सा होता है, वह पत्तियां ही भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और यह दूर्वा जो है भगवान गणेश को बहुत सहज स्वरूप में प्रसन्न कर सकती है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु को कमल, जूही, केवड़ा, चमेली, चंपा और वैजंती के पुष्प जो हैं वो बहुत प्रिय हैं। भगवान विष्णु को धतूरा, मालती, कनेर, सेमल के पुष्प और अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। खासतौर पर जब व्यक्ति धन की कामना से पूजा करे तो ऐसे में उनको यह पुष्प और यह सामग्री, यह चीजें नहीं अर्पित करनी चाहिए। अब बारी आती है सूर्य देवता की। सूर्य देवता पर बेला, आक, मालती, कनेर, चंपा, अशोक, कमल, अगस्त और पलाश के फूल के अलावा दूर्वा भी अर्पित की जा सकती है। भविष्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूर्य भगवान पर यदि एक आक का फूल भी चढ़ाया जाए तो इससे स्वर्ण की 10 अशर्फियाँ चढ़ाने के जैसा ही फल प्राप्त होता है किसी भी साधक को, किसी भी जातक को।
अब बारी आ जाती है महादेव शंकर यानी भोलेनाथ की। भगवान शंकर को धतूरे का फूल सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा हरसिंगार, कनेर और आक के फूल से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ भगवान शिव को जो है शमी के पत्ते और शमी के फूल भी चढ़ाने चाहिए। भगवान शंकर को केतकी, पलाश, मौलश्री, चंपा, कुंद का फूल कभी भी भूल से भी उनकी पूजा में अर्पित नहीं किया जाता। अब बारी आती है भगवान श्री कृष्ण की मुरली मनोहर की। भगवान श्री कृष्ण को कुमुद, करवरी, चणक, मालती, नंदीक, लाश और बनमाला के फूल खास तौर पर प्रिय हैं। अब हम चर्चा करेंगे देवी दुर्गा की पूजा आराधना की पद्धति की। देवी दुर्गा को पूजा आराधना में क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल गुलाब या लाल अड़हुल के फूल, जिसे गुड़हल भी कहते हैं, गुड़हल के फूल की माला अर्पित की जाती है या पुष्प अर्पित करते हैं तो वह काफ़ी प्रसन्न होती हैं। देवी उपासना में दूर्वा यानी दूर्वा घास जो भगवान गणेश को चढ़ाने को बताया, वह दूर्वा और मदार का निषेध बताया गया है। दूर्वा और मदार के पुष्प जो हैं उनको अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ काली की आराधना किस प्रकार करें, आइए जानते हैं। माँ काली को अड़हुल का पुष्प बहुत प्रिय है। अड़हुल का वही लाल वाला पुष्प। कहते हैं कि इन्हें यदि 108 लाल अड़हुल के पुष्प अर्पित करें तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह माँ काली पूर्ण करेंगी। अब चर्चा करते हैं माँ गौरी की आराधना की। माँ गौरी जो है वह माँ पार्वती का स्वरूप है। माँ गौरी को सफ़ेद कमल बहुत प्रिय है। गौर का अर्थ होता है सफ़ेद, चमकने वाला सफ़ेद रंग। तो माँ गौरी को सफ़ेद कमल, बेला, चंपा और लाल रंग के पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं। उन्हें वे सभी फूल पसंद हैं जो भगवान शंकर को पसंद है। अब चर्चा करेंगे हनुमान जी की। कलयुग के देवता हैं हनुमान जी के भक्त, उन्हें लाल फूल चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं। इन फूलों में लाल गुलाब, गेंदे आदि के पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं। लाल और पीले कनेर जो होते हैं वो भी हनुमान जी को चढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ लाल अड़हुल भी जो है भगवान हनुमान जी को चढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी, वैसे तो माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प से बहुत प्रसन्न होती हैं। इनको कमलासना भी कहते हैं। कमल का फूल जो है वह इनका आसन होता है। लेकिन भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होने के नाते इन्हें पीले पुष्प चढ़ा करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। इन्हें लाल गुलाब का फूल भी बहुत प्रिय है। अब बारी आती है माँ सरस्वती की। माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इन्हें सफ़ेद या पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा आप गुलाबी पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद गुलाब, गुलाबी रंग के जो गुलाब होते हैं, लाल गुलाब होते हैं, वह आप इनको अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद कनेर या फिर पीले गेंदे से भी माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। आपको इन सभी देवी देवताओं की पूजा में ध्यान ये रखना चाहिए कि पूजा के समय में यह सदैव आपको ध्यान रखना है कि किसी भी देवता को बासी, कटे फटे, जमीन पर गिरे गंदे फूल या कीड़े लगे हुए फूल या पत्र, जैसे बेलपत्र भी है, तो इस तरीके के बेलपत्र जो अशुद्ध हैं वह अर्पित नहीं करने चाहिए। फूल, फल या पत्ते प्राकृतिक रूप से जिस स्थिति और जिस दशा में पैदा हुए हों वैसे ही इन्हें देवी देवता पर अर्पित करना चाहिए। वहीं कमल और कुमुद के फूलों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। साथ ही साथ चंपा की कली के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुष्प की कली देवताओं पर नहीं चढ़ाई जाती है। तो चंपा की कली के अलावा आप और किसी देवता को और किसी भी पुष्प की कली अर्पित ना करें अपनी पूजा में। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। ये बहुत प्रमुख चीज़ें हैं जो बातें मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, देवी देवता की पूजा आराधना हम रोज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस अपनी नियमित दिनचर्या में हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हों और वो गलती जो है हमें देवी देवता की कृपा दिलाने से बार बार रोकती हो। हम उनको प्रसन्न करने की जगह उन्हें बार बार नाराज कर बैठते हो। तो इस प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या में, अपनी पूजा की पद्धति में, अपनी रूटीन में ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही, और फिर उसके अनुसार आप बदलाव करके अपनी पूजा और साधना को और शक्तिशाली और प्रभावशाली बना करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन मंगलमय हो, हमें आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। और चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे अरुणाचलेश्वर मंदिर के। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र।